जंगल में हर तरफ भीड़ लगी हुई थी। पक्षी अपने थैले लेकर कभी यहाँ से वहां जा रहे थे। ये थी जंगल की प्यारी सी होली। जंगल के पक्षियों ने होली मनानी थी और होली के लिए वो रंग, पिचकारियां ये सब लेने के लिए ठेलों पर जा रहे थे। जंगल रंगों से सजा हुआ था। हर तरफ कोई न कोई स्टॉल लगा हुआ था। तभी कबूतर चाचा जोर से बोले, अरे आ जाओ, पिचकारी ले लो, ऐसी पिचकारी रंग दूर तक जाए। रंग ले लो, ऐसा रंग पूरा हफ्ते तक ना जाए। रंग लो, पक्के पक्के रंग लो। मम्मा, मम्मा चलो ना, होली आ रही है, हम भी रंग लगाएंगे सबको, हम भी होली मनाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, हम भी होली मनाएंगे। होली का त्योहार तो हर किसी के लिए होता है, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब। पास के पेड़ की डाली पर भूरा कौवा और भूरी कौवी सुनकर हंसने लग जाते हैं। भूरा कौवा जंगल का ठाकुर, उसकी पत्नी ठाकुराइन। पति जी, देखो तो गरीबों को भी होली की पड़ गई। जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं होता, वो पिचकारियां और रंग लेने चले। वाह वाह, बिल्ली के ख्वाब छींचड़े। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनू बहन। होली दिल से नहीं, पैसे से मनाई जाती है। और हाँ, बिना पैसे के तो एक गुलाल भी नहीं मिलेगी। और तू बात करती है पिचकारी और रंग की। मीनू की बेटी नैना अपनी मम्मा को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर वो अपने आंसू छुपा लेती है। माँ तो फिर माँ ही होती है। नैना बेटी, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें दुख हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी होली मनाएगी। अच्छी होली होगी तुम्हारी भी। जंगल के पक्षी दूर दराज के ठेलों पर जाकर खरीदारी कर रहे थे। तभी भूरा कौवा, भूरी कौवी वो भी बाजार जाते हैं। चल चल गंदी आंखों वाले कबूतर, दे दो हमें तुम भी पिचकारियां। ऐसा रंग दो पूरा हफ्ता न उतरे। हाँ हाँ, मेरे पास भी वही रंग है ठाकुराइन, आप हुक्म तो करें। और मेरे साड़ी जूते हील वाले पैक कर देना। मैं तो बन ठन कर पूरे जंगल को जलाऊंगी। अरे अरे भूरी, देखो तो गरीब पक्षी लपेट गए हमारे आसपास। हटो तोते, तुमसे बू आ रही है गंदी। अरे, अगर तुम ठाकुर हो, हम भी तुम्हारे घर से नहीं खाते। होली सबकी है, भगवान ने त्योहार सबके लिए बनाए हैं। चल चल गंदी मोटी चोंच वाले तोते, तो मेरे पति को बातें सुनाएगा। तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं और हमारे आगे आकर खड़े हो गए। तोते को बातें बुरी लगती है, मगर तोती अपना पंख लगाकर उसके गुस्से को सहला देती है। बस कर दीजिए पति जी, आप हट जाइए, ये लोग तो है ही बदतमीज, हम कर ही क्या सकते हैं। तोते की जेब में जो पैसे थे, कुछ गुलाल, एक पिचकारी और कुछ रंग लेकर वो चला जाता है। गोरी ठाकुराइन ने शॉपिंग बहुत ज्यादा कर ली थी। उन्होंने अपना सामान ऑटो रिक्शे में रखा और अपने घर को चले गए। मीनू चिड़िया और उसकी बेटी नैना घर के बाहर बैठकर सब देख रही थी। मम्मा, क्या भगवान किसी किसी को पैसे देता है, हर एक को नहीं? और हमें क्यों गरीब बनाया है? नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बातें नहीं करते। मैं कछुआ दादा के पास जा रही हूँ। कछुआ दादा जरूर बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए। मम्मा, आप जल्दी आ जाना। मीनू चिड़िया कछुआ दादा के पास जाती है, जो कि नदी किनारे बैठा कुछ पढ़ रहा था। दादा, मैं बहुत परेशान हूँ। बताओ मीनू बेटी, किस लिए परेशान हो? दादा, मेरी बेटी होली मनाना चाहती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो अनाज भी नहीं है। मैं रंग, गुलाल और पिचकारी कहाँ से लेकर दूंगी? तो मीनू बेटी, परेशान क्यों होती हो? जंगल की पुरानी गुफा वाले हिस्से में चली जाओ और उस दिशा में तुम देखोगी, वहाँ कुछ टेसों के फूल होंगे, जिनसे तुमको केसर जैसा, हल्दी जैसा रंग मिलेगा। नीम के पत्तों को मरोड़ोगी तो तुमको हरा रंग मिलेगा, और ऐसे ही गुलाब की पत्तियों से लाल रंग बनेगा। तुम बाजार के केमिकल वाले रंग लेने से अच्छा है कि जंगल की उस दिशा में जाकर अपने असली रंग बनाओ और असली होली खेलो। दादा, आपने तो मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी है। मैं अपनी बच्ची के लिए होली के रंग बना सकूंगी। मीनू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है। मेरी बेटी, भगवान हमारा साथ भी देगा। मैं ऐसे रंग बनाऊंगी जिनकी होली से
सभी पक्षियों को फायदा पहुंचेगा, किसी पर कोई केमिकल नहीं लगेगा। अरे भूरी, मैं पिचकारी सेट कर रहा था। इस बार होली में पता है, मैं सब पर काला रंग लगाऊंगा और काला रंग हर पक्षी मेरी तरह काला हो जाएगा। मैं ठाकुर काला तो मेरे साथ सारे पक्षी काले। हाँ हाँ, तुम सारी औरत पक्षियों पर भी काला रंग लगा देना, और हाँ, सारी मेरी तरह काली हो जाएंगी। दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे और उनके पास ढेर सारा पैसा, ढेर सारा अनाज, फलों की टोकरियां। होली का दिन आ गया था। मीनू चिड़िया ने अपने देसी रंग बनाए थे और नैना देसी रंगों के साथ होली खेल रही थी। दूसरी तरफ भूरा और भूरी वो बाजार के केमिकल्स वाली पिचकारियां और रंग लिए खड़े थे। अरे अरे, मेरे से दूर रहना, मैं नहीं रंग लगवाऊंगा। अरे, इतने महंगे रंग और महंगी पिचकारी मैंने स्पेशल तुम लोगों के लिए लिए है। चलो चुप करके एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं सबको रंग लगाऊंगा। जो भी बात थी, आखिर वो भूरा था तो ठाकुर। ठाकुर के कहने पर सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा हो। पुराने कुएं के पास एक नदी बहती थी। उस नदी का पानी ठंडा और मीठा था। जंगल में काफी सूखा पड़ा था। जंगल के पक्षी ज्यादा देर तक नदी के पास बैठते। अरे अरे मीनू बहन, आ जाओ, आज तो कोई गपशप करेंगे। तोते भैया, गपशप बाद में करेंगे, मेरा अंडा अकेला है, मुझे अपने अंडे के पास जाना होगा। अरे दोस्तों, वो मैं भूरे को देख रहा था, काफी दिन से एक ही प्रार्थना कर रहा है। ना जाने उस पुराने कुएं के पास क्या ले रहा है बैठकर। अरे मीनू दीदी, आप तो घर जा रहे हो, चलो कबूतर, हम वहाँ जाते हैं और भूरे से पूछते हैं। मीनू अपने घर आ जाती है और उसको ये बातें सुनकर अजीब लग रहा था। हर समय हम भूरे को वहीं देखते हैं, आखिर उस पुराने कुएं के पास ऐसा क्या होगा? भूरा कौवा वहाँ सारा सारा दिन और सारी रात क्यों बिताता है? उधर तोता और कबूतर भूरे कौवे के पास जाते हैं। अरे अरे भूरे, बताओ तो, इस पुराने कुएं में कौन सा सोना चांदी है, हम भी निकालें। भूरा चुप करके आंखें खोलता है, एकदम चालाकी और मक्कारी की नजरों से दोनों को देखकर दोबारा अपनी आंखें बंद कर देता है। अरे वाह भूरे, तुम तो इतने चालाक निकले, और हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमें बताते क्यों नहीं? भूरे कौवे ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरे तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए। यहाँ मैं अकेला बैठता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं बुलाता कि तुम लोग मेरे साथ आकर बैठो। अरे नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे, यहाँ बैठने का फायदा क्या है? भूरे कौवे ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर बीतते दिन के बाद जंगल तक वो मुसीबत आ पहुंची थी। अरे अरे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर से चोरी हो गई है, मेरी पत्नी का सोने का हार गुम हो गया है। ऐसे करके तोता के घर में काफी बड़ी डकैती होती है। उसके घर से ऐसी चोरी हुई कि उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी हो चुका था। तभी भूरा कौवा वहां से गुजरता है। अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम्हारा सामान वापस मिल जाएगा अगर तुम मेरे साथ कुएं पर बैठकर प्रार्थना करो। तोते को लालच आ जाती है और वो कौवे के साथ पुराने कुएं की तरफ चला जाता है। पुराने कुएं की ओर बैठे ही थे कि उस कौवे ने अचानक तोते को धक्का दिया और तोता कुएं के अंदर गिर गया। अरे बचाओ, मुझे इस कौवे ने कुएं के अंदर धकेल दिया, बचाओ बचाओ। भूरे कौवे ने फोन लगाया। तभी वहां पर एक बड़ी और शिकारी चील आ गई। अरे वाह वाह, एकदम मस्त किया है, चलो मैं तो अपना शिकार लेकर उड़ी। वो जैसे ही शिकार अपना उस तोते को बनाकर जाती है, पीछे कुछ खतरनाक उल्लू आ जाते हैं। अरे अरे, बताओ, तुमने तोते के घर से क्या चोरी किया है भूरे? अरे उस्ताद जी, मैंने ये सोने का हार, ये कंगन, सारा कीमती सामान चोरी कर लिया था। शाबाश, तू हीरो है, हीरो। बस मुझे जंगल का बादशाह बना दो, आगे मैं जानूं और मेरा काम जाने। तोता गायब हो गया था। कबूतर उदासी में नदी के पास बैठा हुआ था। कबूतर भैया, आखिर तोता कहाँ गया होगा? अरे वो तो चिल्ला रहा था कि उसके घर की चोरी हो गई। मैं तभी दाना लेने जा रहा था,
वापस आया तब से तोता नहीं मिल रहा। मैं तोते को बहुत याद करता हूँ। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। हम ज़रूर ढूँढेंगे। हम तोते को और तोते के दुश्मनों को ज़रूर ढूँढेंगे। हरिया तोते के किसी पंजे का कोई निशान नहीं था। मीनू चिड़िया के मन में भूरा कौवा की वही कहानी याद आती है। जरूर इस भूरे ने कुछ किया होगा। ये पुराने कुएं के पास बैठकर प्रार्थनाएं ऐसे नहीं करता। मुझे जरूर इसका पीछा करना होगा। अगले दिन बुलबुल विदेश से आती है। बुलबुल के पास एक बड़ा बैग था। उस बड़े बैग में पैसे, गहने, सब कुछ था। उसे मीनू चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल बहन, आप काफी समय के बाद आई हो। कहाँ गई थी? मैं विदेश गई थी। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता था। मैंने वहां जाकर पार्लर खोल लिया। अब मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। मैं पैसे कमाती नहीं, नोट छापती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे जंगल के पक्षी अमीर बनते हैं। उनकी ये बातें पेड़ के पीछे छुपकर भूरा कौवा सुन रहा था। ओहो हो, आज का काम भी बन गया। आज तो उस्ताद को खुश कर दूंगा। वो बुलबुल ब्यूटीशियन जैसे ही अपने घर जाती है, भूरा कौवा उसके घर घुस जाता है। अरे चुप चुप करके सारा सामान मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बुलबुल के पास फोन था। वो जल्दी चुपके से कॉल लगाती है। मीनू चिड़िया, कबूतर वहां पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। अरे भूरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो विदेश की चीजें देखने आया था। ये बुलबुल झूठ बोलती है, मेरे पे झूठा इल्जाम लगा देती है। ये कहकर कौवा वहां से भाग गया। कबूतर भैया, जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। अरे मैं तो कहता हूँ पूरी दाल काली है। हमें जरूर भूरे का पीछा करना होगा। भूरा कहाँ जाता है, क्या करता है? जरूर हमारा दोस्त तोता भी मिल जाएगा। मैं तोते को बहुत याद करती हूँ। हाँ मीनू, जरूर। जैसे ही रात होती है, रात के समय में ही भूरा कौवा अपने घोंसले से निकल जाता है। वो उस पुराने कुएं के पास जाता है। पुराने कुएं के पास की घाटी पर वो कबूतर और मीनू चिड़िया सब देख रहे थे। ध्यान से कबूतर भैया, हर एक चीज को गौर से देखना है। हमें सच का पता लगाना होगा, नहीं तो हमारे जंगल में ऐसे श्राप बढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो आज इस बुरे को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगा। तभी वहां पर चील आती है। चील ने कुछ पैसे दिए। अरे लो, कल मुझे छोटे पक्षी चाहिए, नरम नरम मांस वाले। हाँ हाँ मैडम जी, मिल जाएंगे। आप चिंता क्यों करती हैं? चील के जाने के बाद वहां पर उल्लू आ गए। दो उल्लू, जिनकी आंखें खतरनाक, जिनके पंखों में खून लगा हुआ था। अरे अरे, हम तो उसी सोने के आशिक हो गए जो तुमने हरिया तोते के घर से चोरी करके दिया था। हाँ हाँ, वो सोना महंगा बिकेगा। हाँ हाँ, मैंने ऐसी चीज दी है कि तुम लोग याद करोगे। इस बार बुलबुल के घर से चोरी करनी है। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे साथ ही भेज देना। जब ज्यादा लोग जाएंगे तो वो मोटी बुलबुल टाए टाए नहीं कर पाएगी। तो ये बात है कबूतर भैया, सारी सच्चाई हमारे सामने आके, यही है वो प्रार्थनाएं जो पुराने कुएं के पास बैठकर ये साहिब करते रहते हैं। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह दोनों शीला चील के पास जाते हैं। शीला चील बहुत अच्छी थी। शीला चील दी, हमें बचा लीजिए, वो कौवा हमारे पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। दोनों ने पूरी बात बताई। आप लोग चिंता मत करो, मैं कल ही आऊंगी और मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उसका तमाशा पूरा जंगल देखेगा। शीला चील डंडा लेकर जंगल में आती है। वो सीधा भूरे को उस पुराने कुएं के पास पकड़ती है। आओ आओ पक्षी, सारे यहाँ पर जमा हो जाओ। जो जंगल में गलत काम करेगा उसको सजा सबके सामने मिलेगी। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कौवे को जोर जोर से चील ने पीटा। इतना पीटा कि कौवे ने सारा सच उगल दिया। अब क्या होगा? हमारा दोस्त तोता तो मर गया है। उस चील ने उसका शिकार कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर हमारा दोस्त तोता नहीं रहा, हम तो है ना। हमारे बच्चे, उनका भविष्य और हमारा जंगल तो बच गया है ना। सभी पक्षियों को खुशी थी कि एक गलत काम करने वाला पक्षी पकड़ा गया है, मगर उनको दुख था कि उनका तोता साथी अब कभी वापस नहीं आएगा। इस दुख के साथ उन्होंने अपना जीवन जारी रखा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।